स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीएड स्टडी पॉइंट नरफेड में। आज हमारा कौशल है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में हमने विषय लिया है गणित। गणित में हमारा प्रकरण है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति हमारा क्या है प्रकरण। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले अंक। अंक क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक क्या होते हैं? अंक क्या होते हैं। ठीक है, संख्या अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह क्या कहलाती है? संख्या। अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर जब हम रखते हैं तो हमें जो पद प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। संख्या के बाद में प्राकृत संख्या। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, जो हम गिनती बोलते हैं, वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समुच्चय या परिवार बनता है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य को और शामिल कर लें, उसके बाद जो समुच्चय हमें जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे शून्य से लेकर अनंत तक। और अभाज्य संख्या वे प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं एवं एक से विभाजित हो, अन्य से नहीं, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो केवल स्वयं से और क्या एक से ही विभाजित होती है, वह अन्य से विभाजित नहीं होती। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ से हम क्या बनाएंगे? प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ पैराग्राफ। अब सबसे पहले हमने लिया अंक। अंक क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक अंक कहलाते हैं। इन अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थान पर जब हम रखते हैं तो जो हमें जो मान प्राप्त होता है, जो पद प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? संख्या कहलाती है। और इन संख्याओं जिन संख्याओं से हम गिनती की क्या कहते हैं? गिनती की क्रिया स्टार्ट करते हैं, गिनती बोलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या में यदि और शून्य को हम और लिख दें, प्राकृत संख्याओं से पहले शून्य को और लिख दें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और अभाज्य संख्या वे होती है जिनमें केवल स्वयं का और एक का भाग जाता है और किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता। वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 5, 7, 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। और भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और इसके बाद आता है इनसे प्रश्न बनाते हैं हम इस पैराग्राफ से। हमारा पहला एक प्रश्न है 0, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट 9 क्या कहलाते हैं? अंक। ठीक है, अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संख्या। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में संख्या 2, 5, 7 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करेंगे और जितना जल्दी 200 सब्सक्राइब कराएंगे उतने ही जल्दी हम आपको नीलपत्र यानी ब्लूप्रिंट जो आपकी बीएड की एग्ज़ाम में आता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उस ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जाता है, उनमें कौन कौन सी सारणियाँ होती हैं, हम आपको उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।